हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और इस सेशन में हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले की वीडियो दोस्तों आप देखने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, जहाँ पर आप डिस्कशन भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न आपका डिटर्मिनेंट से लिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रश्न में हमसे क्या बोला गया और हमसे किस चीज़ का आंसर यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न आपका डिटर्मिनेंट से लिया गया, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है और आपको यहाँ डिटर्मिनेंट दिया गया इक्वल टू -10 हमारा दिया गया। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके, एक आप इजीली ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो जो कि आपको टाइम बचाएगा और एग्जाम में आपको वैसे ही सॉल्व करना, और एक आप इसका उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे इसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग यहाँ पे दोनों मेथड को देखेंगे, बट आप लोग ऑप्शन के माध्यम से बनाइएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में समय को बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न आता है तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं ठीक वैसे सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे पहले हम लोग गुना करते हैं, यानी एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर हम लोग एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 माइनस 7 एक्स हमारा यहाँ पे हो गया, इक्वल टू हम लोगों का -10 है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करेंगे या फिर आप फार्मूला लगाएं या फिर आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से बना दीजिए। इक्वल टू हम लोग का 0। अब आप लोग आई होप कि इसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सॉल्व करने आता ही होगा। कैसे सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे हम लोग लिख सकते हैं -7 एक्स को -5 एक्स -2 एक्स +10 इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको इसके आगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स को कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ से हम लोग जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर हम लोगों का यहाँ से जो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान हम लोगों का 2,5 आएगा। यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। आप इसे अगर आप इसके फार्मूला से ही बनाइएगा तो 2,5 आएगा। अब हम लोग ज़रा इसको ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि हम लोग ऑप्शन के माध्यम से कैसे जल्दी बना सकते हैं। इस मेथड से बनाइएगा तो दोस्तों आपको तो बहुत सारा टाइम लगेगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए से ही ट्राई करते हैं, शुरू से ही ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का दिया गया था क्वेश्चन, इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू को पुट करेंगे और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, यहाँ पे जो हम लोग का डिटर्मिनेंट दिया गया इसमें हम लोग एक्स का मान रखेंगे। अगर एक्स का मान 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। अगर वैल्यू -10 दे देगा यानी 2 हमारा करेक्ट आंसर है। फिर एक ऑप्शन था 2,5, फिर हम लोग एक्स की जगह 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 रखेंगे और वैल्यू अगर -10 दे देता है तो हम लोगों का 2,5 सही होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को पुट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग को इसे सॉल्व करने में बन सके। सबसे पहले हम लोग को क्या पुट करके देखना है, एक्स के जगह पे 2 पुट करके देखना है। तो एक्स की जगह चलिए दोस्तों हम लोग 2 रखते हैं, यानी एक्स का मान हम लोग 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। और हम लोगों का 7 क्वेश्चन में पहले से दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे अपना 7 को लिख लें। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, क्या -10 इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे? अगर आता है तो यानी 2 हमारा सही आंसर होगा। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 करिए कितना आएगा, 4 आएगा, -2 इंटू 7 कितना आएगा, 14 आएगा। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो -10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी बोले तो 2 हमारा सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि -2 बोला है, और सी तो होगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं 5 रखने पे क्या हमारा सही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग 5 को भी रख के देखते हैं। अब हम लोग एक्स की जगह पे 5 रखेंगे, 5 5 5 डाल दिए और यहाँ पे 7 हमारा पहले से है तो 7 को कुछ नहीं करेंगे और हम लोग इस डिटर्मिनेंट को चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का आंसर कितना यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 इंटू 5 हम लोगों का कितना होगा, तो 5 इंटू 5 हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 25 और माइनस हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 यानी बोले तो 35 और इक्वल टू हम लोग करेंगे तो इक्वल टू हम लोग का -10 आ जाएगा, यानी कि 2,5 जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर है। आप लोग इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करिएगा, या फिर आपको यह तरीका नहीं है तो आप फिर इससे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सॉल्व करिएगा, तो एक्स यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा x -5
और इसमें क्या कॉमन लीजिएगा, तो इसमें आप लोग कॉमन ले लीजिएगा -2 को, यहाँ भी आ जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा x-5। और आंसर हम लोग का 2,5 यहाँ से भी आ रहा है और 2,5 हम लोग का यहाँ से भी आ रहा है। अब आप लोग को जो पसंद है उससे सॉल्व करिए, आप लोग समय बचाइएगा अपने एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न आपका डिफरेंशिएशन से लिया गया और इसमें डिटर्मिनेंट का भी उपयोग किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने अब तो आप लोग को अच्छे से आता है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी d/dx जो है हमारा सेम ऐसे ही रह जाएगा, इंटू हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो x² और माइनस 2 को -2 से करेंगे तो 2 को -2 से करें तो -4 होगा और माइनस पहले से तो इसलिए हमारा यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। और जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और x² का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या आ जाएगा, तो x² का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का 2x आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है d/dx जब हम लोग करते हैं x की पावर n का तो हम लोगों का क्या होता है, तो हम लोगों का दोस्तों हो जाता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ n इंटू, यहाँ पे n x, इसे नहीं समझिएगा, n इंटू एक्स के पावर n-1। इसी फार्मूले से हम लोग x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा और कांस्टेंट का करेंगे तो कांस्टेंट का हम लोगों का 0 होता है, यानी 2x + 0 बोले तो आंसर हम लोगों का सिर्फ हो जाएगा 2x। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि 2x हमारा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखें कि 2x दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे हो। और किसी भी प्रश्न में किसी तरीके का डाउट आता है कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं कि किस प्रश्न में आपको डाउट है, हम लोग वहाँ पे भी उसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया। सभी चैप्टर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जिससे आप एग्जाम में अलग से अलग टाइप के प्रश्नों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, पाई होगा, पाई/4 होगा, पाई/2 होगा, पाई/3 होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग इसे सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, तो वो फार्मूला हमारा होता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर हम लोगों का क्या होता है, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया हम लोगों का tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला ना। अब ये होप कि आप लोग को याद होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या बताइए कि हम लोग का क्या हो जाएगा। तो वो फार्मूला होता है tan इनवर्स हो जाता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू बी। यही हम लोगों का फार्मूला हो जाता है दोस्तों। इसी फार्मूले पे चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि हम लोगों का क्या आएगा। तो चलिए यह फार्मूला को फिलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। अब इसी फार्मूले पे हम लोग अपने वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 को इस फार्मूले पे पुट करिए और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर क्या होता है, tan इनवर्स, सेम इसी फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं देखिएगा, ए प्लस बी यानी बोले तो 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू हम लोग का हो जाएगा 1/3। इसे जल्दी से दोस्तों सॉल्व करके बताइए तो हमें कितना आंसर आएगा। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से दिख सके। तो इसे दोस्तों जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हम लोगों का ऊपर में हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हम लोगों का 6 आ जाएगा और ऊपर में हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो ऊपर में हम लोगों का 5 हो जाएगा, यानी 5/6। और नीचे सॉल्व करेंगे 1/1 माइनस 1 और नीचे जब हम लोग इसे सॉल्व किए तो 1 - 1 यहाँ पे हम लोग का 6 आ जाएगा। और जब हम लोग फिर फर्दर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, यानी 5/6 से 5/6 हम लोग का कट जाएगा, यानी हम लोग का जो मान आएगा, वैल्यू आएगा, वो ज़रा देखिएगा दोस्तों कितना आएगा। हम लोग का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1।
और दोस्तों देखिए हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4। 1 को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू हम लोग का 1 आता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा और आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर हम लोगों का π/4 यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अभी भी आपको इस प्रश्न में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न या फिर व्हाट्सएप पे इसे मैं सॉल्व करके आपको वहाँ पे फिर से दिखा दूंगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के फॉर्मूले पे रखा और वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की, वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट किए तो उसका मान हमारा 1 आया और 1 हमारा क्या होता है tan π/4। तो tan से tan हमारा कैंसिल होता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और उस हिसाब से हमारा बच जाता है π/4, यानी π/4 हम लोगों का आंसर हो गया। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस फार्मूले को अच्छे से देख ले, इसी फार्मूले पे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। अगला प्रश्न आपका इंट्रीगेशन से लिया गया। यहाँ पे इंट्रीगेशन में पूछा गया है, इंट्रीगेट करना है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स का। तो देखिए इंट्रीगेशन यहाँ पे बहुत ईजी है, सिंपली एक फार्मूला का उपयोग किया गया। कौन सा फार्मूला, तो यह फार्मूला हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है दोस्तों, पता है π/2 होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में सिंपली ऐसे ही पूछ लिया जाए और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न बच जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। यानी अब जो आपको इंटीग्रेट करना है ना, वो इंटीग्रेट करना है π/2 dx का इंटीग्रेशन करना। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इंटीग्रेशन में जब कोई भी कांस्टेंट हमारा आता है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, यानी बोले तो कांस्टेंट हमारा क्या है π/2 है, तो हम लोगों ने क्या करेंगे π/2 को बाहर निकाल देंगे, यानी π/2 हम लोगों का बाहर हो गया और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। और dx का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है पता है, x होता है, यानी π/2 हम लोगों का क्या हो जाएगा x। और यहाँ पे जो दोस्तों ध्यान दिए होंगे, हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाएगा। तो प्लस हम लोग क्या करेंगे, यानी अपना मन से एक कांस्टेंट को हम लोग ऐड करेंगे, यानी करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा π/2। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, मैंने गलती से इसे एक्स लिख दिया है, आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा, यानी π/2 एक्स प्लस के हो जाएगा। ये देखिए आपके कितने नंबर ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आप सभी ने इसे अच्छे से समझे होंगे। आप फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि फार्मूला ही आपको बहुत हेल्प करेगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। अगला प्रश्न भी आपको इंटीग्रेशन से लिया गया, सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन है, वो हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगा हुआ था। लेकिन इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे आपको लिमिट लगा दिया गया, यानी 0 से π/2। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ अंतिम में हम लोग लिमिट का उपयोग करेंगे, यानी जो वैल्यू आया था ना उसी में हम लोग सिर्फ लिमिट को पुट करेंगे। चलिए जरा देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान डाल देंगे, क्या होता है वो हमारा π/2 होता है, यानी 0 से हम लोग का कितना तक इंटीग्रेशन करना है, π/2 तक। और इसका मान क्या आ जाएगा हमारा π/2 dx। ये हम लोगों ने पिछले प्रश्न में ही देखा था कि ऐसे होता है। और हम लोग क्या करेंगे, π/2 तो हमारा कांस्टेंट है दोस्तों, तो π/2 हम लोगों का बाहर आ गया, यानी π/2 बाहर आ गया। और dx जो है इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से हम लोग का कहाँ तक है, π/2 तक। और dx का इंटीग्रेशन तो आप सभी लोग जानते ही हैं, dx का इंटीग्रेशन दोस्तों हम लोगों का क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन हम लोगों का हो जाता है π/2 हमारा हो गया। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का उपयोग करेंगे और dx का इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 0 से π/2। अब आप लोग जानते हैं हम लोग x के जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, या ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप जानते जरूर होंगे। तो चलिए हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करते हैं अपने वैल्यू में। तो x के जगह अपर लिमिट यानी π/2, अब फिर x के जगह हम लोग लोअर लिमिट यानी 0 को पुट करेंगे, माइनस एक्स के जगह 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और π/2 इंटू π/2 क्या हो जाएगा हमारा π²/4। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यह ऑप्शन हमारा कितने नंबर में दिया गया। तो यह ऑप्शन आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दोस्तों डिफ्रेंशिएशन से लिया गया। यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना है
ई टू दी पावर एक्स का। आई होप कि आप लोग अच्छे से जानते हो कि ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग का क्या होता है, क्योंकि उसी फार्मूले पे हम लोगों का सॉल्व होगा। आप लोग सभी फार्मूले को अच्छे से याद कर लें। यदि दोस्तों आपके पास फार्मूला नहीं तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका PDF भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन की बात करें, अगर डी बाई डी एक्स से ई टू दी पावर एक्स का आपसे पूछ लिया जाए तो ई टू दी पावर हम लोगों का एक्स ही होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले पे ये वाला प्रश्न भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, और यदि दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया तो आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स बोला है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी बाई ई टू दी पावर एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का ए टू दी पावर एक्स, ए डी बाई डी एक्स एक्स के टर्म में, इंटू हम लोग का हो जाएगा डी ए एक्स। और इसे हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ए तो हम लोगों का कांस्टेंट है तो ए को हम लोग बाहर निकालेंगे, और डी एक्स का हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी एक्स यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। यानी बोले तो ए बाहर आ गया और डी एक्स बाई डी एक्स हम लोगों का कैंसिल होके 1 हो गया। यानी जो आंसर आएगा हम लोगों का हो जाएगा ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। आई होप कि आपको इसे समझने में कोई तरीके की तकलीफ़ नहीं हुई होगी, क्योंकि अब फार्मूला हमारा यही है। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसे सॉल्व कर देंगे फिर से। अगला प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कर रहा है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/2। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप लोग जरूर जानते हो कि हम लोग ये ऐसे जब भी लिखा रहेगा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, यानी बचा हमारा 1/2। यानी इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का 1/2 ही हो जाएगा। कहीं भी आप देखिएगा अगर साइन है साइन इनवर्स है, मान लीजिए यहाँ कॉस रहता और कॉस इनवर्स रहता तो वो भी कैंसिल होता, टैन रहता टैन इनवर्स रहता वो भी कैंसिल हो जाता, और सेम हमारा यहाँ पे बच जाता। अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व किया था कि एक टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी, वहाँ भी तो यही था ना कि टैन से हम लोग टैन इनवर्स को कैंसिल किए थे और आंसर हम लोग का π/4 आया था। सेम यानी साइन कॉस टैन जो रहे कैंसिल होता है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका वेक्टर से लिया गया। सभी चैप्टर से हम लोगों ने इसमें प्रश्न को इंक्लूड किया। प्रश्न में आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी इसमें मॉड दिया गया है, यानी कि आपसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो चलिए हम लोग मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजी है दोस्तों। अभी देखिएगा आप लोग इजीली कैसे इसे कैलकुलेट कर पाइएगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपली रूट अंडर आई, यानी आई के आगे जो लगा हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 के आगे क्या लगा हुआ है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस के आगे कितना लगा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब आप लोग इसे सॉल्व करिए तो आपको आ जाएगा √14, यानी करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर भी हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका डिटर्मिनांट से लिया गया है। डिटर्मिनांट हम लोगों ने सॉल्व किया, पर यहाँ पे जो डिटर्मिनांट है 3×3 का है। 3×3 बोले तो क्या 3 रो है और 3 कॉलम। आप लोग इसे याद रखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना कि ये जो आपका डिटर्मिनांट दिख रहा है कितना क्रॉस कितने का, यानी कि बोले तो इसमें कितना रो। रो बोले तो ये हमारा रो हो गया 1 रो 2 रो 3 रो, और ये हमारा हो गया कॉलम, यानी कितने रो कितने कॉलम का है, तो 3 रो 3 कॉलम का है। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसमें कितने रो है और कितने हमारे कॉलम है। फिलहाल हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में आपसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया है, नहीं कि रो और कॉलम पूछा गया है। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए डिटर्मिनेंट जब भी सॉल्व करने एक चीज़ का आप लोग गौर करिए कि किस रो या किस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है। तो हम लोग देखेंगे कॉलम 1, यानी ये वाला जो कॉलम है हम लोगों का, इस कॉलम में हम लोग का सबसे ज़्यादा जीरो है। यानी बात करें तो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, यानी 2 जगह जीरो है। तो हम लोग उसी कॉलम से उसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब तोड़ेंगे, विस्तृत करेंगे, यानी इसका मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे, तो कॉलम हम लोग 1 से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग का ज़्यादा जीरो है, यानी ज़्यादा हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, यानी हम लोग इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे, और 3 लिखेंगे तो ये रो और ये, एक सेकेंड, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2307। फिर हम लोग क्या करेंगे, जीरो के पास जाएंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
+3 हो गया। फिर हम लोग -0 करेंगे इंटू ये बंद हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। जब दोस्तों हम लोग जीरो को लेंगे, एक सेकंड में ज़रा इसे इरेज कर लेता हूँ। जब हम लोग जीरो को लेंगे तो जीरो को जब लेंगे तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, और बाकी जो बचेगा सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोगों का बचा कौन कौन, तो हम लोगों का बच रहा है 4507। अब हम लोग इसको लेंगे और इसको लेंगे तो देखिए फिर हम लोग किसको किसको क्लोज करेंगे। ज़रा इसे इरेज कर लेते हैं एक सेकंड। जब हम लोग इसे लेंगे तो ये बंद और ये बंद बच जाता है हमारा कितना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं और थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं कि हम लोगों का क्या आ जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस की बारी है तो फिर हम लोग +0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ये बंद है तो हम लोग का क्या आ जाएगा 4523। बट जब आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका जो मान आएगा, देखिएगा ज़रा, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी जीरो, क्योंकि आप लोग जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी जीरो। इसीलिए दोस्तों हम लोग बोले थे ना कि शुरू में कि हम लोग कॉलम 1 से एक्सपेंड करें, क्योंकि ज़्यादा जीरो है तो इसे तो कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, और इसे तो हम लोगों का कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, क्योंकि इसका भी वैल्यू जीरो और इसका भी वैल्यू जीरो। इसलिए हम लोग जहाँ ज़्यादा जीरो रहेगा उससे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे, यानी जो सामने हमारा बचा इसे सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करेंगे 3 × 7 को 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, -0 × 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 14 में 3 से हम लोग गुना करेंगे तो 42 आएगा। यानी बोले तो करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 42 हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका देखिए किससे लिया गया। अगला प्रश्न आपका मैट्रिक्स से लिया गया। हर एक चैप्टर से हम लोगों ने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, लोग जरा इसे अच्छे से देखिए। मैट्रिक्स में देखिए आपसे क्या पूछेगा। आपको यहाँ पे बोला गया है ना कि कुछ नहीं, बस आपको ट्रांसपोज कर देना है। ये डैश का मतलब होता है ना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बोले तो जो रो है, ये ऐसे वाला लाइन को ऐसे करना है, रो को कॉलम कर देना है, बस वही रो को कॉलम या फिर कॉलम को रो कर दीजिए, वही उसका ट्रांसपोज। यानी जो ऐसे ऐसे लाइन है ना उसको ऐसे ऐसे खड़ा कर देना है। तो ये वाला जो लाइन ऐसे ऐसे दिख रहा है हम लोग इसे ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक। तो 5 - 5 देखिए कहाँ पे है, ये रो है, हम लोग इसको कॉलम बना के देखिए, ठीक। यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे खड़ा कर दिए ना, यानी ये हो गया। और फिर जो ये वाला लाइन है इसको भी हम लोग सेम ऐसे खड़ा कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाए। कुछ नहीं करना, रो को कॉलम ऐसे वाला लाइन को ऐसे खड़ा करना, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए आपको किससे लिया गया। अगला प्रश्न आपका हम लोग का देखिए वेक्टर से ही लिया गया। क्या कह रहा है, तो आपसे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है कि क्या है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है कि एक्स एक्सिस का हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या आता है। तो एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स के जगह पे 1 कर दें, और बाकी कोऑर्डिनेट वाई को 0 जेड को 0 कर दें। उसी तरीके से दोस्तों अगर वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछते तो एक्स 0, वाई के जगह 1 और जेड की जगह 0। और दोस्तों अब आप लोग बताइएगा जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग का क्या होगा। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी दोस्तों मैट्रिक्स से लिया गया है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का एडिशन पूछा है, यानी बोला है कि आपको ऐड करके बताइए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो सिंपली कुछ नहीं, यहाँ जो है यहाँ उसको ऐड कर दीजिए, यानी ए को पी से ऐड कर दीजिए, बी को क्यू से ऐड कर दीजिए, यानी ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर और डी प्लस सी। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर कोई अंक लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए 1 2 1 1, और ये मैट्रिक्स ऐसे प्लस, और एक मैट्रिक्स था 5 9 0 1, इसी तरीके से ऐड करते हैं और उसका आंसर आप लोग वहाँ पे टिक आउट करते हैं कि ये आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका डिटर्मिनेंट से लिया गया। ऐसे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसे क्या होगा हम लोग को सॉल्व करने पे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो चलिए हम लोग इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है x-1 इंटू क्या है x+1। ये आपका एक फार्मूला होती है, आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, उसी फार्मूले पे हम लोग इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या हो जाए। अब ज़रा दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जब माइनस से गुना होगा तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी बोले तो इससे ये हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जब इसके साथ गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा +1 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों आपको किससे लिया गया है, तो डिफ्रेंशिएशन से लिया गया। यह प्रश्न हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था, तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है, यानी ई टू दी पावर ए एक्स हो गया, और ए एक्स तो हम लोग का एक्स्ट्रा है तो ए एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करें तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए आ गया, यानी ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका डिटर्मिनेंट से लिया गया। यह इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग को डिफ्रेंशिएशन से लिया गया। इसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, वहाँ पे ई टू दी पावर एक्स था ना, यहाँ पे कॉस एक्स। बहुत ईजी है, इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम लोग लेंथी फार्मूला को तो फॉलो नहीं करेंगे, इजीली देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इजीली सॉल्व करने के लिए ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, आप लोग जानते हैं, यानी ये वाला चीज़ तो सेम रहेगा। अब आप लोग ऑप्शन में देखिए कि ये वाला चीज़ कहाँ पे सेम है, तो ये वाला चीज़ आप देखिएगा सभी जगह सेम है, सभी जगह सेम है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों का होता है माइनस साइन एक्स। अब हम लोग ढूंढेंगे माइनस साइन एक्स कहाँ है, तो माइनस साइन एक्स देखिए यहाँ पे है, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कैसे हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर डिफरेंशिएशन का मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ओमेगा वहीं पे पढ़ना था आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, वहाँ से और यहाँ से दोनों को मिक्स करके लिया गया। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप एक चीज़ जान जाइए कि 1 + ओमेगा का स्क्वायर हम लोगों का 0 होता है। तो इस डिफ्रेंशिएशन देखिए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत इजीली, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन में एक मेथड होता है कि आप लोग किसी रो को किसी रो के साथ ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए करते हैं, रो 1 देख रहे हैं ना, यानी पहला रो, इस रो में हम लोग करेंगे R1 + R2 + R3। जब इन तीनों को ऐड करेंगे R1 + R2 + R3, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर सभी जगह पे आएगा। देखिए आप लोग इसे जब ऐड करिएगा दोस्तों ना, आ जाएगा 1 प्लस सॉरी दोस्तों, आ जाएगा हम लोग का 1 + ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + ओमेगा फिर 1 + ओमेगा और हमारा यहाँ पे ये सब हमारा सेम रह जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ये हम लोगों का ओमेगा ही हो जाएगा। अब दोस्तों जब 1 + ओमेगा का मान 0 है, तो आप लोग जानते हैं अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो अगर पूरा 0 ही हो जाता है, तो उस रो का जो मान होता है ना, यानी उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो हमारे 0 हो जाएगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम अगर फुल्ली 0 हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों का 0 आता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद कर लीजिए, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाए, तो करेक्ट आंसर 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि 1 + ओमेगा का मान 0 आता है, और जब हम लोग R1 में R1 + R2 + R3 करेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हम लोग का सभी जगह आ जाएगा, और सभी जगह आने के कारण हम लोग का पूरा रो 1 जो देख रहे हैं ना, ये पूरा रो हम लोग का 0 हो जाएगा, जिस कारण से इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बहुत ईजी है। देखिए सेम वही चीज़ करेंगे, हम लोग सब कुछ जोड़ देंगे, और सबको जोड़ेंगे और वैल्यू देखिए फिर से हम लोग का क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस प्रश्न में जल्दी से देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। R1 में कुछ नहीं करना है, R1 में हम लोग कर देंगे
R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये प्रश्न ऐसा होता है ना कि ये सीधी उंगली से सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग कुछ ना कुछ टेढ़ा वाला दिमाग लगाएंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ देंगे। और देखिए इस क्वेश्चन का क्या अब रह जाता है, अभी तो बहुत हीरो बन रहा है ना। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी R1 में ये हमारा जीरो हो गया। फिर इस प्रश्न में देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सॉल्व समझने में सॉल्व आएगा। फिर देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग ऐड करेंगे उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यानी जब सब एक दूसरे से दोस्तों जब कैंसिल ही हो जाएगा, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और बाकी हमारा सेम रहेगा। ये सब जो वैल्यू है हम लोगों का बी माइनस सी, ये सब सेम रहेगा। यहाँ जो वैल्यू है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये हम लोगों का सिंपली सेम एज इट इज़ रह जाए। लेकिन किसी भी जब डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम फुल्ली जीरो यानी टोटली जीरो हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य के बराबर हो जाता है, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों का जीरो आ जाएगा। देखिए जब प्रश्न सीधी उंगली से सॉल्व नहीं हो, तो आप किसी रो को किसी रो के साथ जोड़िए, और फिर देखिए अगर एक रो या एक कॉलम फुल्ली जीरो आ जाता है, यानी उस डिटर्मिनेंट का मान हम लोगों का जीरो हो जाएगा। आई होप कि आप इजीली समझोगे। फिर एक प्रश्न दोस्तों डिटर्मिनेंट से आता है, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आएंगे। ये थोड़ा टिपिकली है, कुछ टिपिकली नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड हो जाता है ना, इस कारण से थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में ये आ जाता है। कुछ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये, यानी देखिए आप साइन 23 को कॉस 23, यानी हम लोग देखिए क्या आता है दोस्तों, जरा इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन 23 यानी हम लोग का लिखेंगे साइन 23 डिग्री इंटू हम लोगों का क्या हो जाएगा कॉस 7 डिग्री माइनस माइनस यहाँ एक और है साइन 7 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री। दोस्तों अब आप एक फार्मूला देख रहे हैं, क्या फार्मूला है, तो फार्मूला हम लोग का देखिएगा, जरा कलर में चेंज कर लेता हूँ। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस हमारा यह प्लस हो जाएगा आगे चल के, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी हम लोग फार्मूला पढ़े थे। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी सेम उसी फार्मूले पे हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी साइन हम लोगों का हो जाएगा 23 प्लस 7 डिग्री, और ये दोनों डिग्री को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा साइन कितना, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू अब आप लोग तो बता ही सकते हैं, तो जल्दी से बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों हम लोगों का होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग का होता है 1/2, यानी अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 1/2 हम लोग का कहाँ है, 1/2 ऑप्शन नंबर बी है। यानी बोले तो करेक्ट आंसर हम लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोगों का 1/2 हो जाएगा। आई होप कि आपको सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे से सॉल्व किए होंगे, और किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा कि इस प्रश्न में डाउट, हम लोग उसे वहीं पे सॉल्व कर देंगे, या फिर अगली वीडियो हम लोग दोबारा उसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।